एक बार सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, जितने भी साधु समाज है, ऋषि समाज है, सबने ब्रह्मा जी से पूछा कि कोई ऐसा स्थान बताइए जो स्थान मुक्ति दे दे। कोई ऐसी भूमि बताइए जहां जाने से, बैठने से मुक्ति मिले, भक्ति करने की इच्छा बढ़े। कोई कोई जगह ही ऐसी होती है, कोई कोई भूमि ऐसी होती है जहां आप अगर जाके रहते हो तो आपका मन भजन का ज्यादा करता है, और कोई जगह ऐसी होती है वहां रहने पर आप भजन करना चाहो तो भी भजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि या तो उस भूमि में कोई दोष है। ऐसे अनेक प्रसंग हुए जहां पर भूमि के, धरती के दोष के कारण भजन नहीं कर पाए कोई संत महापुरुष। बोले अच्छा खासा भजन चल रहा था, पर उस जगह जैसे गए वहां के दोष के कारण हमारा भजन घट गया, कम हो गया। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई साधु चलता है ना, जब कोई संत चलता है तो उसके आसपास जो उसके शिष्य होते हैं वो एक आसन लेकर के चलते हैं साथ में। बोले जहां महाराज जी बैठेंगे पहले आसन बिछेगा, फिर महाराज जी बैठेंगे। अब लोग इसको समझते हैं ये वीआईपी पना है, पर ये वीआईपी पने के लिए नहीं है। असल में आसन बिछाने का उद्देश्य इसलिए शुरू किया गया था कि उस भूमि का कोई भी दोष उस महापुरुष को छू ना पाए। इसलिए जहां साधु जाता पहले वहां आसन बिछा देते थे। वो अलग बात है कि आज के समय में वो दिखावा ज्यादा बन गया है कि भाई महाराज जी चलते तो 10 लोग आगे 10 पीछे आसन लेके चलते। वो आज के समय में दिखावा बना दिया गया है, पर उसका उद्देश्य मूल यही है कि उस भूमि के दोष को कोई साधु को वो दोष स्पर्श न कर पाए, इसलिए आसन बिछाते, भूमि दोष से बचने के लिए। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज कोई ऐसी भूमि बताओ जहां जाने से मुक्ति मिले, भक्ति बढ़े, हमारा कल्याण हो। तो श्री ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को एक चक्र दिया और कहा ये चक्र चलता जाएगा, तुम इसके पीछे पीछे चलते जाना, जहां जहां ये जाए तुम पीछे पीछे जाना, जहां ये चक्र जाके रुक जाए समझ लेना वही वो भूमि है जहां मुक्ति मिलेगी, भक्ति का मन होगा। तो चक्र चला ब्रह्मा जी का और घूमते घूमते पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में घूमा। ऋषि भी उसके पीछे पीछे घूमे और जाकर के ये चक्र नैमिषारण्य में रुक गया। इसलिए नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं, उसका एक नाम चक्र तीर्थ है। वहां जाके ये चक्र रुका तो पूरा संत ऋषि समाज वहीं इकट्ठा हो गया और वहां फिर इन ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया। इसलिए भागवत को कहा सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक होता यज्ञ और एक होता सत्र। यहां जहां भगवान की कथा होती है, भागवत होती है, उसको सत्र कहते हैं। सत्र क्यों कहते हैं? बोले यज्ञ में यज्ञ कराने वाला यजमान एक होता है, लेकिन सत्र जो होता है उस सत्र में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सब उसके यजमान बन जाते हैं। अब आप यहां आए हो, ये सत्र है, इस सत्र में यजमान कौन है? बोले नाम तो होगा कि भैया हमारे पप्पू भैया, उनका परिवार, उनके सब जन जो हैं वो इस कथा के यजमान है, ऐसा बोला जाएगा क्योंकि उन्होंने सब व्यवस्था जुटाई, बनाई, सबको बुलाया, न्योता दिया। पर असल में देखा जाए तो यहाँ जो भी कथा में उपस्थित हो रहा है, जो भी यहाँ कथा में आ रहा है, आप सब भी इस कथा के यजमान हो। कथा में आए, इस सत्र में आए, इसलिए आप सब इसके यजमान हो। और इसलिए यजमान को तो बड़ा पुण्य मिलता ही है, सब जानते। बोले कथा का यजमानत्व प्राप्त हो जाना ये तो भगवान की कृपा है, तो कल्याण तो होना ही। तो यानी आप सब इस कथा के यजमान हो और आप सबको उस कथा का यजमानत्व करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, इसलिए ये सत्र है।